हुजूर गौस पाक सुनते कितना है, ताकि जो लोग बाहर टहल रहे हैं वो अंदर बैठ जाए। लाहौर में एक बुजुर्ग हैं शेख अबुल मुआली कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने एक शख्स को मुरीद किया, उसका नाम था लाल मोहम्मद बदख्शानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बदख्शानी ने फरमाया मेरे शेख मेरे लिए कोई वजीफा है? तो शेख अबुल मुआली कादरी ने फरमाया तेरे लिए एक वजीफा है कि हर वक्त पढ़ा करो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयदुल्लाह। वाह, हर वक्त पढ़ा करो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयदुल्लाह। और पढ़ते रहे, शेख बदख्शानी पढ़ते रहे। कई साल गुजर गए तो एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ, इतने सालों से गौस पाक को याद करता हूं, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं होती। देखें बाप, इतने सालों से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को याद करता हूं, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं होती है। कहते हैं यही सोच के मैं रात में सोया तो मैंने ख्वाब में अपने आप को एक रेगिस्तान में पाया। रेगिस्तान समझते हैं? जी जी। एक रेगिस्तान में पाया, मेरे सर पर टोपी नहीं थी। अल्लामा बदख्शानी फरमाते हैं मैं यही सोच के सोया था, इतना गौस पाक को याद करता हूं, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं होती। कहते हैं जैसे मैंने ख्वाब में रेगिस्तान में खुद को रखा, अचानक मेरे सामने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैंने गौस पाक को देखा तो सलाम किया, दस्तबोसी की। मैंने कहा हुजूर मादरत चाहता हूं, मैं आपको कई सालों से याद करता हूं, आज मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि पता नहीं आपको मेरी याद करने की खबर होती है कि नहीं होती है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया सुन बदख्शानी सुन, जब तक मैं किसी को याद नहीं करता कोई मुझे याद कर ही नहीं सकता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब जब तूने मुझे याद किया उससे पहले मैंने तुझे याद किया, सुभान अल्लाह। और आज जब तूने ये सोचा कि पता नहीं शेख को खबर होती है कि नहीं होती, तो मैं तुझसे मिलने के लिए आ गया। तेरे सर पे टोपी नहीं है, मुझे इसकी भी खबर है। तू रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा है बदख्शानी, मुझे इसकी भी खबर है। यही वजह यह है कि तेरे लिए बगदाद शरीफ से मैं अमामा शरीफ लाया हूं। वाह वाह, सुभान। हुजूर गौस पाक ने फरमाया तेरे लिए बगदाद शरीफ से मैं अमामा शरीफ लाया हूं, ले इसे ओढ़ ले। इतना कहा गौस पाक ने और आंख खुल गई बदख्शानी की। कहते आंख खुली तो फिर गौस पाक नजर में नहीं थे, घर खुशबूदार था, अमामा शरीफ भी हाथों में नहीं था। सुबह को फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने शेख की बारगाह की तरफ जा रहा था तो मेरे पीर अबुल मुआली कादिर ने फरमाया बुला के लाओ बदख्शानी को। जब मैं अपने पीर की बारगाह में गया, ख्वाब देखा था अपने आप को और शेख अब्दुल कादिर को। पीर को खबर हो गई। पीर साहब ने कहा बदख्शानी, हुजूर गौस पाक को तूने रात में ख्वाब में देखा है, बहुत बहुत मुबारक हो। सुभान अल्लाह। बोले हुजूर आपको भी खबर हो गई? फरमाया जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। बेशक। कहा सुन ये बता तुझे गौस पाक ने क्या दिया है? बोले हुजूर गौस पाक ने मुझे अमामा शरीफ अता फरमाया था, लेकिन वो अमामा शरीफ यूं लिया और यूं बढ़ाया और आंख खुल गई, वो गौस पाक भी चले गए, अमामा शरीफ भी ना रहा। तो बदख्शानी के पीर अबुल मुआली कादरी फरमाते हैं मैंने अपनी आस्तीन से अमामा शरीफ निकाला। फरमाया जो अमामा शरीफ तुझे गौस पाक दे रहे थे और तू नहीं ले पाया, वो मुझे दे के गए हैं कि बदख्शानी को दे दे। सुभान अल्लाह। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है वकूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। एक बात का मुझे इशारा है, इस बात को सुन लें इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात, आप अगर तफरीह की नीयत से आए होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, खेल कूद चाहते हैं तभी भी आप इस कैंपस से बाहर होते। थोड़ी सी संजीदा बात अगर सुनने के आदी हैं तो इंशाल्लाह आपका दिल लगेगा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से, ताकि एक बैकग्राउंड आपका जो मुझे बताया गया, इशारा किया गया है, इन बातों को इजहार किया कि मेज़ पे रखना ताकि गुलदस्ते इश्क मोहब्बत से खुशबुएं फूल तो लोगों की मशाम जहाँ को मुअत्तर करें। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी जो है ना, उनका नाम था फातिमा उम्मुल खैर। क्या नाम था? उम्मुल खैर। अगर मैं पैदाइश के पहले की बात करूंगा 2 घंटे लगेंगे, थोड़ी सी बात सुने आप। उनकी माँ का नाम था फातिमा उम्मुल खैर, उनके अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। ये शेख अब्दुल्ला जिलानी के बेटे शेख यहिया जाहिद जिलानी के पोते थे। शेख मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने ईरान में जीलान शहर में एक बहती हुई नदी से एक सेब खाया था। हाथ उठा के बताएं किसको किसको ये वाकये का इल्म है? सबको पता है माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस नदी में वजू किया है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस नहर से गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया।
सुभान अल्लाह। उसके बाद शेख अब्दुल्ला सोमई, जिनकी बाग का वो सेब था, 12 साल पेनाल्टी लगाई। 12 साल तक गौस पाक के अब्बू ने उनके सेब की बाग में बागबानी की खिदमत की। मैंने एक दुर्वेश से पूछा था, गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था, तोड़ा तो नहीं था, बताएं, चुराया तो नहीं था, बिक रहा था लेके भागे तो नहीं थे, चुपचाप जेब में रख तो नहीं लिया, बहता हुआ सेब जा रहा था, उसे उठा के खा लिया। नहीं खाते तो वो सड़ जाता। तो कौन इतना बड़ा जुर्म किया गौस पाक के अब्बू ने कि 12 साल की पेनाल्टी लग गई। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। वो दुर्वेश कहता है कि गौस पाक के अब्बू जानते थे, शेख मूसा जंगी दोस्त, अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद शेख मूसा जंगी दोस्त के निकाह में उनकी बीवी मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर आई। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 59, एक कम 60 साल उम्र है गौस पाक की अम्मी की, लेकिन अभी गौस पाक पैदा नहीं हुए। मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूं। 59 साल 59 ईयर्स गौस पाक की अम्मी की हो चुकी है और गौस पाक क्या उनके घर में कोई बेटा नहीं पैदा हुआ। और एक बात याद कर लें, ये बलादे फारस का बेल्ट है, अजम का इलाका है, अरब नहीं है। जीलान, इराक जीलान अरब में आता है, जीलान अरब में नहीं आता। अरब की औरतें 65 साल उम्र की हो जाएं तो बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन अगर अजम की औरतें 60 साल की हो जाएं तो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। डॉक्टरिएट की ये रिपोर्ट है। लेकिन जब हुजूर गौस पाक की अम्मी 60 साल की हुई तब उनके घर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहे तो पैदा हो सकता है कि नहीं। बेशक। आपको बोला नहीं है, कोई हंगामा नहीं करना, नारे नहीं लगाना है, बस बैठे बैठे थोड़ी सी बातें खामोशी के साथ समाप्त कर लें और बस कोई न रहेगा तो तब भी गुफ्तगू होती रहेगी। सूफिया कहते हैं कि गौस पाक का कमाल यह है कि गौस पाक की बातें गौस पाक के सामने हुआ करती। वाह गौस पाक के जिक्र का कमाल यह है, गौस पाक की बातें गौस पाक के सामने होती है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए, 60 साल उम्र है गौस पाक की अम्मी की, तब गौस पाक पैदा हुए। जिस साल गौस पाक जीलान में पैदा हुए थे 1100 औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए और सब बेटे बन के पैदा हुए थे। अल्लाह ने सबको वली बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी ज्यादा बातें मुझे जीलान के हवाले से नहीं करनी है, थोड़ी सी बात जिसका इशारा वो कर ले, कुछ तालीमात है गौस पाक की उसे समाप्त कर ले। बैठे रहिएगा, भागिएगा मत, ठीक है। मैं आपके कदमों के नीचे बैठ के अम्मा जान की बारगाह में इन सरकारों की कदम की बरकतें हासिल करता रहूंगा इंशाअल्लाह। कह दे हुजूर गौस पाक जब 4 साल के हुए तो अपने घर की दहलीज पर बैठे हुए थे। अचानक एक फकीर का गुजर हुआ, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर गौस पाक ने फरमाया उस फकीर से 2 मरतबे जवाब दिया तो फकीर कहता है शेख अब्दुल कादिर, मैंने 1 मरतबे आपसे सलाम किया है और आपने 2 मरतबे जवाब दिया है। तो सरकार गौस आजम फरमाते हैं बात यह है कि तुम 5 साल पहले भी इधर से गुजरे थे, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना था, मगर तेरे सलाम को मैं अपनी माँ के पेट में सुन रहा था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब दे के पिछला हिसाब चुका दिया। वाह सुभान अल्लाह। ये 4 साल के शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। अल्लाह अकबर, 12-14 साल के दरमियान हैं, अपनी अम्मी से इजाजत लेकर जीलान की गलियों की तरफ चल रहे हैं। ये आइसलैंड की फिजा है, ये आबशार और झरनों का इलाका है, पहाड़ों की जमीन है जिसे जीलान कहते हैं। मैं गया हूं 2 मरतबे 3 मरतबे। सीधना शेख फरमाते अचानक मेरे कानों में आवाज आई, मुझे लगेगा आप गुफ्तगू सुनने वाले लोग हैं। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी बड़ा होके क्या बनना चाहता है? आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है? इन्हीं बातों का इशारा करने का हुक्म है। ऐ अब्दुल कादिर, आशिक बनना चाहता है कि तू महबूब बनना चाहता है? सरकार गौस आजम फरमाते मैं तड़प गया, मैं सीधे अपनी माँ के पास आया, मैं रोने लगा। मैंने कहा मामा, पर मैं क्या बात है मेरे बेटे अब्दुल कादिर? मैंने कहा आवाज आ रही है गैब से, मैं बड़ा होके क्या बनूं? आशिक बनूं कि महबूब बनूं? आशिक बनूं कि महबूब बनूं? माँ ने कहा मेरे बेटे जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर, आर्ट साइड साइंस साइड, बीओएमएस MBBS, न्यूरोसर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट, हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती वक्त, फकीह, मुहद्दिस,
ये एडवोकेट, ये जज बनने की लाइन, ये चीफ जस्टिस की, सबकी लाइन की डिग्रियां अलग अलग हैं, सबके कोर्सेज अलग अलग हैं, उनका निसाब अलग अलग है। ऐसी ही दर्जे महबूबियत अलग है और दर्जे माशूकियत अलग है। वाह सरकार गौसे आजम फरमाते, मेरी माँ ने कहा सब्र कर, ऐसा कर मेरे बेटे अब्दुल कादिर, करीब में एक दुर्वेश रहता है, कभी कभी बेलिबास भी रहता है, कभी फटा लिबास पहनता है, उसके पास चला जा और उससे पूछ कि मैं बड़ा होके क्या बनूं। सैयदना शेख फरमाते, मैं गया, एक दुर्वेश मुझे नजर आया, फकीर गंदगी के ढेर पर पड़ा हुआ था। मैंने जाके उससे सलाम किया, उसने मेरे सलामों का जवाब दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि ए मर्द कलंदर, एक सवाल लेके आया हूं। उसने कहा, बोल अब्दुल कादिर, तेरा सवाल क्या है? मैंने कहा, मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं? उस मर्द कलंदर ने कहा, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, घर वापस चले जाओ, कल आओगे तुम्हें जवाब मिल जाएगा। सरकार गौसे आजम वापस आए, फरमाते हैं रात बड़ी रो रो के गुजरी है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, गौस पाक रात भर रोते रहे, कल मेरी जिंदगी के फ्यूचर का फैसला होगा, पता नहीं मुझे दर्जे माशूकियत की तरफ जाना पड़े कि दर्जे महबूबियत की तरफ। सुबह हुई तो अपनी माँ से इजाजत ली, अम्मी जान इजाजत दो तो उस दरवेश से मिल के आऊं। माँ ने कहा, जा मेरे बेटे जा। सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए, फरमाते हैं वो जगह तो थी लेकिन वो मर्द कलंदर नहीं था। मैंने लोगों से पूछा, भाई एक दुर्वेश यहां था, वो कहां चला गया? लोगों ने कहा, कल उसका इंतकाल हो गया है। मैंने कहा, इसका इंतकाल हो गया उसका? बोले, लोगों ने कहा हाँ, वो तो तदफीन उसकी। मैंने कहा, कहां अमल में आई है? लोगों ने कहा, उसकी तदफीन के लिए कोई जगह नहीं। मैंने कहा, क्यों? बोले, उसके दीन धर्म को कुछ पता नहीं था, अल्लाह का दोस्त है। बोले, फिर? बोले, उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसकी लाश को घसीटा गया और जाकर के जंगलों बियाबान में छोड़ दिया गया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर को जलाल आ गया। आप फरमाते हैं, अल्लाह का इतना मुकर्रब बंदा, उसे जमीन दफन के लिए कुछ न मिली, रोने लगे गौस पाक। अंडमान निकोबार में क्या कहा था बहादुर शाह जफर ने, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूं। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, मेरे दर पे शम्मा जलाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजार हूं। सरकार गौसे आजम जब से तशरीफ ले गए ना, मालूम है उस लाश को चील कौवे नोच नोच करके खा रहे थे। मेरे घर पे किताब रखी है, उसमें लिखा हुआ है, कुत्ते भी उनकी लाश को नोच के खा रहे थे। ये अल्लाह का दोस्त था, अल्लाह का वली था। जरा से मसाइब और आलाम में हम बिखर जाते हैं, ये कैसे अल्लाह के दोस्त हैं? इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। बेशक। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, मुझे जलाल आया, मैंने कहा, ओ मर्दे कलंदर, तूने मुझसे कल कहा था ऐ शेख अब्दुल कादिर, कल आओगे तुम्हें जवाब मिल जाएगा, और तुम कल ही शाम को निकल लिए। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे को वफा करता है। तू कैसा अल्लाह का दोस्त है? वादा किया आज मिलने का, कल तू निकल लिया दुनिया से। नोची हुई लाश से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा सवाल क्या है? बोले, मेरा सवाल ये है कि मैं बड़ा होके क्या बनूं। नोची हुई लाश से आवाज आई। जब खुदा की कसम मैं मां साहिबा के इस वक्त गिलाफ को पकड़ के बोल दूं, जब मैंने इस जुमले को पढ़ा तो बहुत रोया था मैं, और इसके आगे पढ़ ही नहीं पाया था मैं। बहुत दिनों के बाद मैंने इस वाक़ई को आयन किया, मुकम्मल किया। मालूम है हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, उस लाश से आवाज आई। हमारे लिए थोड़ी सी क्लाइमेट में तब्दीली हो तो हम परेशान हो जाते हैं। एसी की जो कूलिंग है, अगर वो 17 से 25 हो जाए, हम बार बार किबले की तरफ से हट करके उसी को देखते रहते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आदम फरमाते, नोची हुई लाश से आवाज आई, अय अब्दुल कादिर, अगर तू महबूब बनना चाहता है तो दुनिया तुझसे बड़ी मोहब्बत करेगी, तेरे पैर का धोवन पिएगी, तेरे कदमों का गौसाला पिएगी, तू जिधर से गुजरेगा तेरे पैरों के निशान चूमे जाएंगे, दर्जे महबूबियत पे आएगा, बड़ा लाड और प्यार किया जाएगा। और अय शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अगर तू आशिक बनना चाहता है तो देख ले, तेरे सामने आशिक की लाश पड़ी हुई है। अल्लाह। कफन तक न मिला मुझे, 3/6 का प्लाट भी न मिला, किसी ने मेरी नमाज जनाजा भी न पढ़ी, किसी ने सूरतुल फातिहा पढ़ के मेरी रूह को बख्शा भी नहीं। लोगों ने मेरे पैर में रस्सियां बांध करके मुझे जंगल में छोड़ दिया, चील कौवे मेरी लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। अब्दुल कादिर समझ ले, तुझे क्या बनना, आशिक बनना है
तो देख ले तुझे इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुजूर गौस पाक ने अपने दोनों हाथों को उठाया, फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुन ओ मर्दे कलंदर, अगर आशिक बनने में इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो फिर अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला सुने, बड़े सुभान अल्लाह ना कहें, लेकिन जुमला सुने, अब्दुल कादिर आशिक, हाथों को उठा के बोलो, आशिक बन के दिखाएगा। आशिक किसे कहते हैं? शायर ने कहा था खाल खींचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। आशिक बनने हुए देखना चाहते हो तो शेख सरमद शहीद को देख लो, अल्लामा रूम को देख लो, मंसूर हल्लाज को देख लो, करबला में इनके दादा इमाम हुसैन को देख लो। ये 800 रुपए किलो गोश्त खाने का नाम इश्क नहीं है, अपनी हड्डियां हिंदुओं के दरवाजों पर फेंकने का नाम इश्क नहीं है, महंगे महंगे ब्रांडेड जूते पहन के गरीबों की चप्पलों के मजाक उड़ाने का नाम इश्क नहीं है। इश्क कुर्बानियां मांगता है, इश्क तुम्हें प्रमोशन कराता है तो पहले तुम्हें आजमाता भी है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, मैं अपनी माँ के पास आया जब मेरी उम्र 18 साल की हुई और मेरी माँ की उम्र 78 साल की हुई। मैंने कहा अम्मी, फरमाया क्या बात है मेरे बेटे? मैंने कहा मैं तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। बोले बगदाद कहाँ? मैंने कहा इराक एक मुल्क है, उसकी राजधानी है जो आज इस वक्त शारे सराज सोकुल कफ़ा के दायरे में। बोले बेटा क्यों जाएगा? मैंने कहा मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा रोते हुए, ऐ मेरे बेटे जा, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। माँ ने कहा मेरे बेटे जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। अल्लाह सुभान अल्लाह। तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ है। माँ रोने लगी। माँ ने कहा आए मेरे बेटे, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद बजिस्म मुलाकात नहीं होगी। तेरे बाप का एक गिफ्ट है, उसे लेता जा, एक अमानत है, उसे लेते जा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझे एक तोहफा अता किया, एक दुआ बताई, जिस दुआ को मैंने अपनी उम्र के आखिरी महीने तक पढ़ता रहा। अगर आप इसे याद करना चाहें तो याद कर ले। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं विलायत की दुनिया में जो मेरा प्रमोशन हुआ है वो इसी दुआ की बरकत से हुआ। वाह सुभान अल्लाह। आवाज ज्यादा है लेकिन जाहिर सी बात है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वाह। इन्हीं आवाजों के साए में न रहे, आइए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के फैजान के साए में रहे। तवज्जो रखें, मैं बहुत नॉर्मल तबीयत का आदमी हूँ, बहुत ही खामोशी से बोलता हूँ और इस आवाज की वजह से मुझे ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जो सांसें यहाँ खर्च होंगी इंशाल्लाह उसका हिसाब नहीं मांगा जाएगा। वाह। सैयदना शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं मुझे मेरी माँ ने उस वजीफे को बताया। ये वजीफा मालूम है? अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा कर बता दो, मुझे बगदाद शरीफ में जिस बुजुर्ग ने बताया था 25,000 लोगों ने उसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। सुभान अल्लाह। फिर से बोल सकते हैं? सुभान अल्लाह। 25,000 लोगों ने उसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। जब भी गौस पाक का जिक्र हुआ है मैंने बड़े पीर के दरबार के खुदमा के वसीले से इस दुआ का जिक्र जरूर किया है और मैं चाहता हूं कि इसे आप याद कर लें इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। करीब करीब हर नमाज के बाद इसे 11 मरतबे पढ़ा करें। गौस पाक फरमाते हैं मैं बुढ़ापे की वजह से सारे वजीफे पढ़ना बंद कर दिए, लेकिन उस वजीफे को पढ़ना मैंने कभी बंद नहीं किया जो मुझे मेरी माँ ने बताया था। सुभान अल्लाह। मेरे साथ इरफान भाई के साथ सफर में गए थे बगदाद शरीफ, शाहिद भाई ये गोंडा इलाके के थे। मुझे बोले अगले सफर में आसिफ भाई ये दुआ आपने मुझे याद कराई थी। मैं गौस पाक की बारगाह में पढ़ता रहा, घर वापस गया, मैंने इस दुआ को इतना पढ़ा कि मैंने ख्वाब में हुजूर गौस पाक की ज़ियारत कर ली है। सुभान अल्लाह। नाम याद कर लें, टेलीफोन नंबर ले लें, इरफान भाई से जब चाहे उनसे पूछ लें। इतनी मुबारक दुआ है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बरकतन पढ़ लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी अल्लाहुल काफी। कसत्तुल काफी कसत्तुल काफी। वजत्तुल काफी वजत्तुल काफी। कफानिल काफी कफानिल काफी। लिकुल्ल काफी लिकुल्ल काफी। व निअमल काफी व निअमल काफी। वकानल काफी वकानल काफी। वलिल्लाहिल हम्द। वलिल्लाहिल हम्द। इसे पढ़िएगा इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम की माँ ने एक जुमला कहा था, कभी आपने अपने बेटों से कहा है स्कूल जाते वक्त आप तो यही कहते हैं बेटा इंग्लिश में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, ज्योग्राफिया में टॉप कर ले, क्लास में टॉप कर ले। सूफिया कहते हैं कभी अपने बेटे से कहा करो ऐ मेरे बेटे सच बोलने में टॉप कर ले, वाह सुभान अल्लाह। हलाल खाने में टॉप कर ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मालूम है हुजूर गौस पाक सरकार फरमाते मुझे मेरी माँ ने वसीयत की और मैं अपने घर से निकला।
जब अपने घर से निकला तो अपनी माँ को पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहा। मेरी माँ रोती रही, अरे मेरे बेटे जा, ये मेरी तेरी आखिरी मुलाकात है। कितना मुश्किल काम है ये। शायर ने कहा था, रोने में ये खतरा है सुहेल बापू, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। वाह स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते, मैं अपनी माँ के कदम को चूम के आगे बढ़ा और मैं निकल गया। हमदान एक जमीन है, काशान, शाहजान, बुस्ताम, खिरकान ईरान की जमीन है। यहीं पर कीचड़ बहुत, यहीं पर डाकुओं के सरदार अहमद बदवी 60 डाकुओं को लेकर के गौस पाक के काफिले पर हमला करते हैं। फिर गौस पाक के सच बोलने की वजह से तौबा की तौफीक मिलती है। गौस पाक सरकार उनको तौबा करा के आते हैं बगदाद शरीफ। यहीं पर बाबुल इज्जत मोहल्ले में एक बहुत बड़ा इदारा था जिसको जामिया निजामिया कहते हैं। इसी जामिया निजामिया में गौस पाक सरकार ने 7 साल तक तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, 7 साल तक। जरा ऊंची बोलें, कितने? 7 साल। सुन लो, कभी इतनी आसानी से गुफ्तगू कहाँ सुनने को मिलेगी। मैं आप लोगों के कदम के नीचे बैठ के बातें कर रहा हूं ताकि इसे याद कर ले। कितने साल? 18 साल की उम्र में गौस पाक ने अपने घर को छोड़ा था, 7 साल तालीम हासिल की। और जब आपकी फरागत हुई है जामिया निजामिया से तो उस वक्त गौस पाक की उम्र कितनी थी? 25 ईयर्स। कितनी? 25 साल। बोले भाई, बोले 25 साल। एक बार बता दूं आपसे, हुजूर गौसे आजम सरकार ने बचपन से लेकर 91 ईयर्स तक कभी भी सर्दी के मौसम में ऊन का कपड़ा नहीं पहना। अल्लाह। कभी आपने सूटर नहीं पहनी, कभी ऊनी लिबास नहीं पहना। कभी बचपन में तालिब इल्मी की तौर पे आपने 1 या 2 मरतबे हुजूर गौस पाक सरकार ने मोटा लिबास पहना था, वरना पूरी जिंदगी आपने हमेशा एक कुर्ता मुबारक पहनते थे। सख्त सर्दी के दिनों में भी गौस पाक सरकार को आशिक पंखा जलते रहते। अल्लाह। इसे याद कर लें। और अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा कर बता दूं, हुजूर गौस पाक ने 91 ईयर्स में कभी जमीन पर थूका नहीं। अल्लाह। मैं खामोश हूं कि शायद कोई फिर सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। हालांकि मैं लखनऊ के करीब का हूं, हमारे यहाँ ज्यादा बार बार सुभान अल्लाह कहना ये जरा सा अच्छी समातों के मियार के खिलाफ माना जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने आकाओं के आकाजादों के कदम के नीचे बैठा हुआ हूं। मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूं, ये कोई किसी फिल्म का चैप्टर नहीं है। हुजूर गौस पाक ने पूरी जिंदगी जमीन पर थूका नहीं। सुभान अल्लाह। बता दूं क्यों? मैंने दुर्वेश से पूछा, ऐसा क्यों? फिर सुभान अल्लाह कहोगे? सुभान अल्लाह। तो उस दुर्वेश ने कहा कि अल्लाह ने गौसे आजम के थूक में विलायत रखी थी और विलायत जमीन पर बहाई नहीं जाती। नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, बड़ी मेरा शान पीर है। मेरा पीर। अकील बापू बड़ी शान है। हुजूर गौस पाक की बारगाह में आपके कदम के नीचे बैठता था और एक शेर पढ़ता था, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। ये मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान मुबारक है। 25 साल के हुए तो बचपन में उस दुर्वेश की लाश से किया हुआ वादा याद आया कि अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। हाथों को उठा के बोलो, फलस्तीन वालों के लिए बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा जान की बारगाह में जो खाक है ना, इसे अपनी निजात का जरिया बनाओ, इसे गवाह बनाओ सुभान अल्लाह कहते हुए। सैयदना शेख फरमाते हैं, मुझे वादा याद आया कि मैं आशिक मुझे बनना है। मैंने थ्योरी का इल्म हासिल कर लिया, फिर मैं अपने इदारे से निकला। 40 किलोमीटर के फासले पर बगदाद शरीफ से एक शहर है जिसे मदायन कहते हैं, जहां पर एक ऐसे सहाबी रसूल की मदा शरीफ है जिनको सलमान मोहम्मदी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। आपको नहीं पता इसलिए आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, अगर ये पता होता तो आप जरूर सुभान अल्लाह कहते। हुजूर ने इनके बारे में फरमाया था
कि दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने इनको अपना फैमिली मेंबर कहा है। उनके करीब में 1.25 लाख हुजूर के सहाबा में सबसे प्राइवेट सहाबी हुज़ैफा यमानी लेटे हुए हैं। उनके करीब में इमाम जाफर सादिक के सगे भाई, इमाम ताहिर के बेटे, इमाम बाकिर के पोते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के परपोते, इमाम हुसैन के परपोते के बेटे इमाम ताहिर लेटे हुए हैं। उनके करीब में जनाब अब्दुल्ला के बेटे जनाब जाबिर के बेटे जनाब अब्दुल्ला अंसारी लेटे हुए हैं। ये लेटे हैं मदायन में, इनके बाप जाबिर अंसारी लेटे हैं बकी शरीफ में, उनके बाप अब्दुल्ला अंसारी लेटे हुए हैं शोदाए उहद की वादी में। ये 4 अजीम शान शख्सियतें हैं। करीब में किसरा का महल है, चलेंगे इंशाल्लाह देखने इंशाल्लाह। करीब में नहरे दजला की वादियां हैं, जहां पर तसव्वुर में खड़े होकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। वाह, ये शेर वहीं का है। सरकार गौसे आजम उसी के करीब में एक जंगल था, उसी जंगल में तशरीफ लाए। आप 25 साल की उम्र में आए। साहिबो, हम कब किसी की दावत में जाते हैं ना तो खाना खा के जाते हैं और खाना खाने के लिए जाते हैं। 1 घंटे में अपनी कार से पहुंच जाते हैं और फिर वहां जाके खाने का इंतजाम करते हैं। फिर खाने का एहतमाम जहां होता है वहां शरीक होते हैं वगैरह वगैरह। अगर देर होती है खाने में तो हम सेल्फी लेके गालियां देते हैं। चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे पड़े होते हैं, रोटियां हमारे पैरों के नीचे होती है। गोश्त खत्म होता है तो रोटियां उंगलियों पे नचाते रहते हैं और कहते हैं कि जब इसके पास खाना नहीं था तो इसने हमें बुलाया क्यों। हम इस तरीके से उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करते रहते हैं। सैयदना शेख फरमाते हैं 25 साल तक मैं मदायन के जंगलों में था। कभी कभी नहीं, पूरे पूरे साल ऐसा होता था कि मुझे खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता था। अल्लाहु अकबर। जिनके नाम पर ये लंगर, ये सबीले आम है, वो शेख मेरा कहता है कभी कभी पूरे पूरे साल तक मुझे पानी पीने के एक कतरे की इजाजत नहीं थी। आज जिसे हम सुल्तानुर रिजाल कहते हैं, वो मेरा शेख अब्दुल कादिर कहता है कि लोग मुझे पागल और मजनू कहा करते थे। शेख अब्दुल हक ने इस जुमले का इस्तेमाल किया, लोग मुझे पागल और मजनू कहा करते थे। अब्दुल कादिर तो पागल हो गया है। मैं जमीन पर दमे नफ्स का शिकार होता पड़ा रहता था। लोग मुझे मुर्दा तस्वुर करके उठा करके मुर्दा टीम के हवाले कर देते थे, लाशों के बीच में छोड़ देते थे। मुझे गुस्ल देने वाला जब टेबल पे डालकर मुझे नहला करके कफन में लपेटना चाहता तो पानी की वजह से मैं उठ के बैठ जाता। मुझे धक्के मार के बोलता, अब्दुल कादिर तू जिंदा है, चल यहां से भाग। सरकार गौसे आजम फरमाते मुझे धक्के मार के बाहर कर देता था। मैंने 25 साल मदायन के जंगल में गुजारा है। न कुछ खाने को मिलता, न पीने को मिलता, पत्तियां दरख्तों की तोड़ तोड़ के उसे खाता था। साहिबो, थोड़ी सी दिक्कतें आए तो कभी सब्र कर लिया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर के साथ भी, जब हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था मक्के शरीफ में, 3 साल तक मालूम है क्या खा के रहते थे? शायद आपकी चीख निकल आए। हुजूर के गुलामों की जो खुराक थी, कभी कभी जब खाना खत्म हो गया था, अहले मक्का हुजूर से बातें नहीं करते थे। हुजूर के खाने का जो ट्रेवलिंग सिस्टम था वो बंद कर दिया गया था। हुजूर के गुलाम जो जूतियां पहनते थे, जो चप्पलें पहनते थे, उसमें जो चमड़े लगे होते थे, उसे चाकू से काट काट करके पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। अल्लाहु अकबर। मुर्ग मुसल्लम के दौर पे भूल गए हम इन बुजुर्गों की कहानियां, भूल गए अपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की फाका कशी के दिन। मेरे शेख फरमाते हैं कि मैं गिरता पड़ता हुआ मदायन के जंगलों में टहलता रहा। एक दिन मैंने समझ लिया कि आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। मेरे कदम न उठते थे, मैंने पेट पर पत्थर बांधकर सफर करना शुरू किया। मैं कहां जाता, गिरते पड़ते हुए मैंने बगदाद शहर में एंट्री की और शूनीजिया मोहल्ले में आ गया। इसी मोहल्ले में जुन्नून मिस्री की मजार शरीफ है, इसी मोहल्ले में यूशा बिन नून लेटे हुए हैं, इसी मोहल्ले में इब्राहिम खव्वास लेटे हुए हैं, इसी मोहल्ले में बहलोल दाना लेटे हुए हैं, इसी मोहल्ले में औलिया के सरदार शेख जुनैद बगदादी भी अपने पीर कामिल के साथ लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना शेख फरमाते हैं मैं गिरते पड़ते हुए शूनीजिया की एक मस्जिद में एक किनारे आकर बैठ गया। मैं समझ गया कि मेरी पलकें भी उठने को तैयार नहीं बापू, अब मेरी बचने की सूरत नहीं है। मेरे शेख फरमाते हैं मैं तड़पता रहा कि शायद मौत का फरिश्ता भूख की वजह से मुझे यहां से उठा के ले जाए। मालूम है आपको, आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो, उससे पूछो कि दुनिया की सबसे खतरनाक मौत की कौन होती है। सोहेल बापू, सबसे डेंजर मौत किसे कहते हैं? शूट करना, तलवार से मार देना, जहर से किसी को मार देना? ना 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 ना। दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंसदान कहता है दुनिया की सबसे खतरनाक जो मौत होती है वो भूख की होती है, भूख की। अल्लाह अकबर।
आपको जिस मक्के और मदीने में ये टूर वाले आधे घंटे रोटियां नहीं देते, वहां भी हम हरम के अंदर गालियां देते हैं। मालूम है आपको, काबे शरीफ के साये से लेकर के मीना 6 किलोमीटर के फासले पर है। इस मीना और काबे के दरमियान 60 ऐसे नबियों की गायबाना मज़ारात मुबारका है जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई है। अल्लाह अल्लाह। लतीफा तो सुना नहीं सकता, कपिल शर्मा की महफिल नहीं है, उमर शरीफ के ड्रामे नहीं है, लेकिन साहिबो आपको आपके बुजुर्गों की दास्तान बता सकता हूं। कभी मुश्किल मौके पर ये बातें काम आएंगी। 60 नबियों की ऐसी गायबाना मज़ारात मुबारका है जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई है। अल्लाह। लेकिन इमाम जाफर सादिक ने फरमाया था, आज लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, कयामत की निशानियों में एक निशानी यह भी होगी, लोग ज्यादा खाना खाने की वजह से मरेंगे। अल्लाह अकबर। हाथों को उठा के बताओ, सही है कि नहीं? खाने की वजह से बीमारियां आए कि नहीं? साहिबो, कभी कभी अपने पड़ोस में किसी गरीब बच्ची को भूखी हो तो उसका ख्याल रखा करो। कोई आपके मोहल्ले में प्यासा हो तो उसका ख्याल रखा करो। टॉपिक है इसमें, कुछ एक दो बातें आ जाएंगी अगर इसी संजीदगी से बैठे। कोई नारा मत लगाए, आना जाना ये बात की बात है। अगर मैं अपने कबीले की बात करूं तो किसी का दिल कहे चला जाए, लेकिन मैं शेख की बात कर रहा हूं। जो बैठा रहेगा इंशाल्लाह मां साहिबा करम करेगी, वो कभी ताजमहल देखेगी ना देखेगी, गौस पाक का रौजा जरूर देखेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह दे। यहीं पर मेरे दोस्त ऐसे बैठे हुए हैं, शमसुद्दीन भाई, जिनके यहाँ की महफिल थी। मैंने कहा जो जल्दी अपने हाथ को उठा के गौस पाक का नाम लेगा वो जल्दी बगदाद जाएगा। खुदा की कसम, मैं कुरान उठा के सर पे कह दूं, 20-22 लोग सामने बैठे थे, वो जल्दी से अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौस आज़म। और 3 महीने के बाद वो सब के सब बगदाद में टहल रहे थे और कह रहे थे सबसे पहले नारा लगाने वालों में हम ही लोग। सुभान अल्लाह। ये इस नाम की बरकत है। ये कोई परचून की दुकान नहीं है, ये कोई आर्टिस्ट नहीं, कोई ड्रामा, कोई ऐसा स्टेज नहीं है। मैं आपके हाथ पांव दबा करके आपको आपके बुजुर्गों की दास्तानों की ऐसी इंसाइक्लोपीडिया किताब दूंगा जो आपके घर में भी आपके बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। मैं खेल कूद नहीं कर सकता। जब फलस्तीन रो रहा हो तो हमारी जबान मुस्कुराहट का सामान आपको नहीं दे सकती है, माफी चाहिए। सैयदना शेख फरमाते, मैं भूख से तड़प रहा था, मुझे यकीन लग रहा था कि अब मेरी मौत आ जाएगी। मैं बिल्कुल बेसरोपा था। मैं क्या करता, मैं शूनीजिया की एक मस्जिद में आ गया और जब मैं मस्जिद में बैठ गया ना, थोड़ी देर के बाद उस मस्जिद में एक शख्स झोले में खाना लेके आया, मेरे सामने वो बैठ गया। यानी मैं उत्तर की तरफ तो वो दक्षिण की तरफ बैठ गया। सैयदना शेख फरमाते हैं, मेरे सामने उसने झोला खोला यानी टिफिन खोला और मेरे सामने उसने खाना निकाल के खाना शुरू कर दिया। एक जुमले से अंदाजा करें कि गौस पाक को भूख कितनी लगी थी। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, खाना वो खा रहा था, लुकमा अपने हाथों में ले करके उठा के वो अपने मुंह में डाल रहा था, लेकिन सरकार गौस आजम फरमाते भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था। अगर हिस्स का कोई हिस्सा बेदार है तो आप इस जुमले को समझ सकते हैं। लुकमा वो अपने मुंह में डालने के लिए उठाया करता था और भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था। जब उसने मुझे देखा तो कहा, ताल मुसाफिर इधर इधर। गौस पाक फरमाते मैं उठ करके उसके पास गया। उसने कहा, भूखे हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, खाओ, ये खाना न मेरा है न तेरा है, खाओ। उधर गौस पाक ने क्या कहा? बापू बताओ, आपके दादा ने क्या कहा? मैं दुनिया को वैसे ही देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। आप हथेली भी समझते हैं, राई भी समझते हैं, दाना भी समझते हैं, समझ रहे हैं? मैं दुनिया को वैसे ही देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। मैंने एक दुर्वेश से पूछा था कि हुजूर गौस पाक ने यह क्यों कहा? मैं दुनिया को वैसे ही देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। ये भी तो कह सकते थे कि जैसे मेरी जेब में राई का दाना, जैसे मेरी सदरी की किस में राई का दाना, जैसे मेरे नीचे की जेब में राई का दाना। ये क्यों कहा शेख ने कि मेरे हथेली पे राई के दाने के बराबर दुनिया है? वो कहने लगे इसलिए गौस पाक ने कहा कि गौस पाक जब खाना खाने के लिए यूं लुकमा, इधर देखें, यूं लुकमा उठाते थे और जैसे अपने मुबारक मुंह शरीफ के करीब लुकमा लाते थे तो अपनी हथेली भी देख लेते थे और हथेली पे राई के दाने के बराबर पूरी दुनिया देख लेते थे। अगर चेचेनिया की जमीन पर कोई कुत्ता भी भूखा होता तो गौस पाक खाना नहीं खाते थे। अल्लाह अल्लाह। कोई इंसान भी भूखा होता तो सैयदना शेख खाना नहीं खाते थे। कोई मखलूक अगर भूखी होती तो शेख खाना नहीं खाते थे, क्योंकि गौस पाक कुतुबिल इंस भी हैं, कुतुबिल जिन्न भी हैं। वाह सुभान अल्लाह। रियाया न खाना खाए और मालिक खाना खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शेख फरमाते, उसने मुझसे कहा खाना खा ले, न ये मेरा है न तेरा है, खा ले। तो मैंने कहा मेरा तो नहीं है, मैं तो काफी सालों से परेशान हूं, तेरा भी नहीं, तू है कौन?
तो उसने कहा कि ऐ मुसाफिर, मैं बगदाद का नहीं हूँ। मैंने कहा फिर क्या मूसिल का है, सुलेमानिया का है, कुरकुक का है, बसरा का है, नजफ का है, तू कहाँ का है, बाकूबा का है? उसने कहा ना 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 ना, मैं इन शहरों का नहीं हूँ। मैंने कहा फिर तू कहाँ का है? उसने कहा कि ऐ मुसाफिर, मैं ईरान का रहने वाला हूँ। गौस पाक कहाँ के थे? ईरान के। ईरान के। कहाँ के थे? ईरान के। जैसे गौस पाक ने कहा क्या, उसने कहा मैं ईरान के रहने वाला हूँ। सैयदना शेख ने फरमाया अच्छा तू ईरान का है, तो ईरान में कहाँ का है? तेहरान का है, मशहद का है, तो जाम का है, तो काशान का है, शाहजान का है, बुस्ताम का है, सिमनान का है, खिरकान का है, तो कहाँ का है? उसने कहा ना 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 मुसाफिर, मैं इन शहरों का भी नहीं हूँ। मैंने कहा फिर कहाँ का है? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता। उसने कहा मैं जीलान का रहने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे शेख ने अपने शहर का नाम सुना तो आंखें भर आई। बोले तुम जीलानी हो? और मैं जी, मैं जीलान का पैदावार हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? उसने कहा मैं बिजनेस के सिलसिले में आया था। बोले फिर ये खाना न तेरा है न मेरा, क्या मतलब? तो उसने कहा ऐ मुसाफिर, मैं जीलान का रहने वाला हूँ। जब मैं जीलान से इस मुल्क की तरफ बिजनेस के लिए आ रहा था, मेरे करीब में एक सादात की बस्ती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शोरफा का खानदान, शरीफों का खानदान रहता है। उस खानदान में एक बूढ़ी माँ रहती है, बूढ़ी औरत रहती है। ऐ मुसाफिर सुन, तुझे नहीं पता उस बूढ़ी औरत के बारे में? फरमाते क्या? तो उस मुसाफिर ने कहा ऐ मुसाफिर सुन, वो बूढ़ी औरत इतनी मुबारक है, जब पूरे जीलान वालों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तब अल्लाह उसके दुपट्टे के धागे के सदके में दुआएं कबूल फरमा ले। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले बेटे तू कहाँ जा रहा है? पर्दे की ओर से। मैंने कहा मैं बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। तो रोने लगी। मैंने कहा क्या बात है मम्मा? फरमाती हैं कि बगदाद शरीफ में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए गया, जामिया निजामिया में मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया है। कई साल हो गए, उसकी कोई खबर नहीं आई। इन दिनों उसकी यादें बहुत आती हैं। ऐ मेरे बेटे जाना तो मेरे अब्दुल कादिर को कुछ खर्चे के पैसे दे देना। मेरे अब्दुल कादिर को मेरा सलाम बोलना, कहना तेरी माँ खैरियत से, तू कैसा है? मेरे बेटे की खैरियत लेके आना। कहना तेरी माँ तुझे याद करती है, मुलाकात तो बजिस में होगी नहीं, लेकिन तुझ पर तेरी माँ का साया है। तू अपने मकसद में कामयाब हुआ कि नहीं? रातों को तहज्जुद के वक्त तेरी माँ उठ उठ करके दुआएं करती हैं। गौस पाक फरमाते फिर वो कहता उन्होंने मुझे खर्चे के पैसे दिए और फिर मैं उस पैसे को लेके अपने बिजनेस में आया, मुकम्मल किया बिजनेस। फिर मैंने शेख अब्दुल कादिर से मिलने के लिए शारे सिराज, जो सोकुल कफ़ा बाबुल इज़्ज़त का बेल्ट है, मैं वहां गया। मैंने वहां के उलमा से पूछा कि भाई जामिया निजामिया में कोई स्टूडेंट से है शेख अब्दुल कादिर नाम का? लोग बोले ओफ वो तो कई साल पहले यहाँ से पढ़ के चला गया। मैंने कहा कहाँ है? किसी ने कहा नजफ अशरफ में होगा, दादा की मज़ार पर, मौला अली के यहाँ। मैं वहां गया, ना मिला। किसी ने कहा मौला हुसैन क्या होगा? मैं करबला गया, वहां ना मिला। किसी ने कहा मूसिल में यूनुस अलैहिस्सलाम के रोजे पर होगा। बोले मैं बहुत ढूंढा उसको। किसी ने कहा आजमिया में होगा, इमाम आजम क्या, न मिला। किसी ने कहा काजमैन में इमाम मूसा काजिम के यहाँ, वहां भी ना मिला। बोले फिर? बोले अब्दुल कादिर को ढूंढते 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 मेरे पैसे खत्म हो गए। बोले फिर? बोले अब्दुल कादिर जिलानी की मां ने जो मुझे पैसे दिए थे, अब वो पैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। उसी पैसे से खाना खाता हूं, उसी पैसे से पानी पीता हूं, और क्या करूं, कहां जाऊं? अब्दुल कादिर नहीं मिलता, अब्दुल कादिर नहीं मिलता। हुजूर गौस पाक जब रोने लगे तो उसने कहा रोते क्यों हो? तो देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते तू किसको ढूंढ रहा है? उसने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। गौस पाक फरमाते तू जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा है वो मैं ही हूं। सुभान अल्लाह, वो मैं हूं। इतना सुना तो वो खड़ा हो गया, उसने पेशानी चूमी। कहा फातिमा उम्मुल खैर के बेटे हो? फरमाया हाँ। कहा अब्दुल्ला जिलानी के भाई हो? कहा हाँ। कहा अब्दुल्ला जिलानी के पोते हो? कहा हाँ। दादा का भी नाम वही है, भाई का भी नाम वही है। कहा कि मखदूमा आयशा जिलानी तेरी फुफू है, तुम उसके भतीजे हो? कहा हाँ। शेख अब्दुल्ला सोमई के नवासे हो? कहा हाँ। कहा अब्दुल कादिर तुझे बहुत ढूंढा मैंने, बहुत ढूंढा, तू कहाँ है? तो कहते तू मुझे ढूंढ रहा था, मैं अपने रब को ढूंढ रहा था। सुभान अल्लाह, मैं अपने रब को ढूंढ रहा था। हुजूर मुफ्ती आजम आलम ने इस राज से पर्दा उठाया है। 45 साल के बाद मुझे इस उम्र में 1 साल पहले पता चला है कि सरकार गौसे आजम मदायन के जंगलों में क्या पढ़ा करते थे। अल्लाह, 45 साल की कोशिश के बाद मुझे अभी 1 साल पहले पता चला सैयदना शेख मदायन के जंगलों में क्या पढ़ा करते थे। किसी मौके पर आऊंगा तो बताऊंगा। बापू की जूतियां अपने सर पर रख के बापू के सामने अभी बताऊंगा इनके दादा क्या पढ़ते थे इंशाल्लाह बाद में। ठीक है। सैयदना शेख से उसने कहा अब इससे पहले मैं मेजबान था, आप मेहमान थे, अब आप मेजबान है, मैं आपका मेहमान हूं। कहोगे तो खाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं खाऊंगा। ये आपके पैसे हैं। गौस पाक सरकार ने उसमें से काफी पैसे उसको दिए और खाने में उसको शरीक किया। जब वो खाना खा चुका तो गौस पाक फरमाते मेरी माँ को मेरा सलाम बोलना,
मेरे नाना के रोज़े अतार पर मेरा सलाम बोलना कि ना अब्दुल कादिर के लिए दुआ करो, अब्दुल कादिर को अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी चले गए, मालूम है क्या किया, पैसे खर्चे के कई महीनों के लिए आए थे, संभाल करके उसे बैंक बैलेंस करना था। लेकिन मेरे शेख की आदत करीमा क्या रही मालूम है, बगदाद की मंडी में चले गए, पूरे पैसे का लंगर खरीद लिया। सुभान अल्लाह। मैं चुप हूं कि एक मरतबे और तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वही लंगर की बहारें माँ साहिबा के रोजे से जारी है। सुभान अल्लाह। पूरे पैसे का लंगर खरीदा, गरीबों के लिए खाना खरीदा, नौकर चाकर को बुलाया, ठेले पे रखा, उनके सरों पे रखा और फरमाया पूरे पैसे का लंगर खाने का सामान बगदाद के फकीरों को बांट दो। बगदाद के फकीरों को खाना पहुंच गया, फकीर खा के खुश हो गए। एक दोस्त से मुलाकात हुई, बोले अब्दुल कादिर शेख। फरमाया क्या बात है? कहा ये बताओ, कल तो पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, आज लंगर बांटते हो? फरमाया मुझे खर्चे के लिए मेरी माँ ने पैसे भिजवाए थे। सुभान अल्लाह। कहा तेरी माँ ने तुझे भिजवाए थे सारे पैसे? कहा सब मैंने लंगर में लगा दिए, सारे पैसे मैंने लंगर में लगा दिए। तो उसने कहा अब्दुल कादिर तू अजीब इंसान है, अरे कल क्या खाएगा, कल क्या खाएगा? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। सैयदना शेख फरमाते हैं क्या बोला? कल क्या खाएगा? सुन, जो मेरा परवरदिगार आलम एक दिन अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा थोड़ी मार देगा। सुभान अल्लाह। हाय 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 सुभान अल्लाह। वही तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। सरकार गौसे आजम ने 25 साल अपनी जिंदगी के मदायन के जंगलों में गुजारे, मुश्किलात और आलाम और मसाइब का सामना किया। 25 साल के बाद जब प्रैक्टिकल की लाइफ आशिक बनने के दिन पूरे हो गए तो उम्र हो गई आपकी टोटल 50 साल की। कितनी? 50। ऊंची बोले 50। फिर से बोले 50 साल। अब बगदाद शहर में एंट्री करके बोलते हैं अय मेरे मौला मैं कहां जाऊं? इस्तांबुल जाऊं, तुर्किया काहिरा जाऊं, मिस्र शिराज जाऊं, ईरान, कहां जाऊं मेरे मौला? आवाज आई अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। सुभान अल्लाह। जो बगदाद शरीफ जाना चाहता है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं आपको चुपके से, गौस पाक सरकार के मुरीद और खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से फरमाते हैं आलम बशारत में कि मुझसे मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया था, कोई ऐसा शख्स नहीं जो न बोलेगा सुभान अल्लाह, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। मुझसे फरमाया था मेरे शेख गौस पाक ने, ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलेंगे इंशाल्लाह बगदाद इंशाल्लाह। क्या कौन सा लगाएंगे नारा? लब्बैक या गौसे आजम। कौन सा? माजा साहिबा करम करेंगे तो बगदाद जरूर जाओगे इंशाल्लाह। कहीं जाने की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन बगदाद शरीफ जाने की गारंटी ले सकता हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह दें इंशाल्लाह। सैयदना शेख के रोजे मुबारका पे चलेंगे। मेरे साथ अभी 2 महीना पहले 4 हिंदू गए थे, हिंदू भाई बगदाद शरीफ गए थे। कोई तकलीफ है आपको? सुभान अल्लाह। जा सकते हैं कि नहीं? सही बोलो, जा सकते हैं कि नहीं? मेरे इमाम फादिल बरेलवी फरमाते हैं सितम कोरी वहाबी राफिजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, तेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर। उनमें से बापू 2 लोग तो हजारीबाग झारखंड के थे, 2 पंजाब के थे। वो जो निकले गौस पाक की बारगाह से इरफान भाई, तो मैंने पूछा कि खैरियत है, मेरे शेख का रोज़े मुबारक कैसा लगा? तो एक ने कहा कि जब मैं गौस पाक के रोज़े के करीब गया तो मैंने कहा, जब रोज़ा देखा गौस पाक का तो मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं हिंदू हूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों पैदा हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं इल्म है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, लेकिन जब आपके रोजे को मैंने आज देख लिया तो दिल से आवाज आई बस आपको देखने ही के लिए पैदा हुआ था। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे शेख के रोजे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दयारे बगदाद की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन आमीन कह दो। मेरे शेख फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे मौला मैं कहां जाऊं? दर्जे महबूबियत पर फाइज हो चुके हैं और दर्जे माशूकियत पर भी फाइज हो चुके हैं। समझे आप? अब दर्जे महबूबियत गालिब होगी माशूकियत पर। आए मेरे मौला मैं कहां जाऊं? आवाज आई अब्दुल कादिर ये बगदाद तेरे लिए। सुभान अल्लाह। आवाज कमजोर है आपकी। सुभान अल्लाह। आज बोल लोगे, हर दिन नहीं मौका मिलेगा, फिर 1 साल के बाद तौफीक मिलेगी इंशाल्लाह। कल को तो शामिल होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह दें। आवाज आई अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। बोले ना 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 मेरे मौला मैं यहां नहीं रहूंगा,
लोग बड़े टपोरी किस्म के हैं, अय्याश हैं, शराब पीते हैं, लड़कियां बेलिबास टहलती हैं, परहेजगार लोग निकाब ओढ़ के चलते हैं। ये शहर मेरे लिए नहीं है, मैं यहां बगदाद में नहीं रहूंगा। ओबाश किस्म के लोग ज्यादा हैं, शराब खाने मैकदी बियर बार ज्यादा है। आवाज़ अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। सुभान अल्लाह। गौस पाक मचल गए, बोले मेरे मौला अगर ये शहर मेरे लिए है तो मेरी कुछ शर्तें भी हैं। किससे कह रहे हैं? हाँ, रब से कह रहे हैं। ये दर्जे महबूबियत है, मचलने के माने में। बोले मेरे मौला मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर कबूल कर ली गई तो बगदाद में रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा। आवाज आई, बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्तें क्या है? गौस पाक फरमाते मैंने 70 शर्तें गिनाई। सुभान अल्लाह। कम से कम 70 लोग तो सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। मैंने 70 शर्तें गिनाई कि मेरे मौला मेरी ये भी शर्त कबूल कर, ये भी शर्त कबूल कर। अल्लाह ने मेरी हर एक शर्त को 70 मर्तबे कह के कबूल फरमाई। सुभान अल्लाह। एक दिन गौस पाक तकरीर फरमा रहे थे, बोले ऐ मेरे गुलामों अगर कहो तो बता दूं कि उन 70 शर्तों में से एक शर्त क्या थी? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताया तो बता दूं, हाथ उठा के बताएं तो बता दूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह उठे हुए हाथों की आबरू रख ले। यही हाथ हो माँ साहिबा के गुम्बद के सदके में मेरे शेख का गुम्बद हो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमीन। सलाम की लिए हाथ उठे शेख की बारगाह में, गौस पाक के खादिमों की खिदमत के लिए यही हाथ उठे शेख की बारगाह में। आमीन कह दें। गौस पाक फरमाते अगर कहो तो बता दूं उन 70 शर्तों में एक शर्त किसी किताब में आज तक मैंने दूसरी तीसरी चौथी शर्त नहीं पढ़ी है। एक शर्त बताता हूं, 2 3 4 तो मुझे पता है। सुभान अल्लाह। सारी ठीक है सुने। गौस पाक फरमाते मैंने उन 70 शर्तों में मैंने कहा, अरे मेरे मौला मेरी मानी गई मेरी शर्त, अल्लाह ने मान ली। तो अपने गुलामों से कहते अगर कहो तो बता दूं उनमें से एक शर्त क्या थी? गुलामों का जी शेखी आप करम फरमाए। गौस पाक फरमाते उन 70 शर्तों में एक शर्त यह भी थी, ऐ मेरे मौला जो मुझसे मोहब्बत करता है बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इनके दादा की शान बताता हूं, बता दूं? सुभान अल्लाह। दूसरी शर्त बता दूं? बता दूं? आपके उस्ताद का नाम है शेख हम्माद दब्बास। शेख हम्माद दब्बास। शेख याद करें माशाल्लाह, फिर से बोले बरकत के लिए। उनकी महफिल में गौस पाक अपने मुरीद अपने खादिम अली बका बिन बतू के साथ तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो शेख हम्माद दब्बास से कहा कि शेखी इजाजत दो तो मैं तकरीर करूं। गौस पाक से फरमाया आपके उस्ताद ने, ठीक है कुछ बयान करो। तो मालूम है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हो गए उसी हॉल में महफिल में और तकरीर शुरू कर दी। तकरीर का टॉपिक क्या था? मैं कुतुबिल इंस वल जिन्न हूं, मैं कुतुबिल मलाइका हूं, मैं कुतुबिल लौह वल कलम हूं, मैं कुतुबिल अर्द हूं, मैं कुतुबिल समावात हूं, मैं कुतुबिल बहर हूं, अल्लाह अकबर, मैं कुतुबिल मलाइका हूं, मैं मुअल्लिमुल औलिया हूं, सुल्तानुर रिजाल हूं। अपनी ही शान में गौस पाक ने तकरीर की। सुभान अल्लाह। अपनी ही शान में, और बहुत देर तक तकरीर की। तकरीर जैसे खत्म की गौस पाक ने, जैसे बैठे शेख अब्दुल कादिर, उस्ताद ने कहा ताल अब्दुल कादिर इधर इधर। गौस पाक अदब से उठे और अपने उस्ताद के पास गए। उस्ताजी क्या बात है? शेख हम्माद दब्बास ने फरमाया अब्दुल कादिर तुम क्या समझते हो? जो चाहते हो बोलते रहते हो, जितना चाहते हो बोलते रहते हो, इतना ओवर कहीं बोला जाता है? तुम क्या समझते हो अब्दुल कादिर? सुनो अब्दुल कादिर, अल्लाह तुमसे भी मैदान महशर में सवाल करेगा, अल्लाह तुमसे भी मुआखजा फरमाएगा, तुमसे भी पूछ गछ होगी मैदान महशर में। ऐसा नहीं तुम छोड़ दिए जाओगे, लिहाजा संभल के बात किया करो। इतना और कहीं बोला जाता है? अल्लाह तुमसे भी सवाल करेगा। शेख बका बिन बतू गौस पाक के खादिम है, फरमाते हैं गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उठा करके अदब से अपने उस्ताद के सीने पे रखा। रखने के बाद अपने दाहिने हाथ को उठा के फरमाया उस्ताजी पढ़ें मेरे दाहिने हाथ की लकीर पे क्या लिखा हुआ है। शेख हम्माद दब्बास गौस पाक के उस्ताद कहते हैं जब मैंने दाहिने हाथ की लकीर पढ़ी तो मेरे अंदर लर्जा तारी हो गया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उस पर लिखा हुआ था अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ अब्दुल कादिर जिलानी मैं तुझसे मैदान क़यामत में कोई सवाल नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे
रिसालत फैजाने गौसे आजम जिक्रे गौसे आजम तेरा पीर मेरा पीर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तेरा हाथों को उठा के ये नारा फिर से लगाएं बापू की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश ये नारे मैदान महशर में याद आ जाए, याद आएगा इंशाअल्लाह। कहने मेरे शेख के करम नवाजियों की कोई इंतहा नहीं, बेमिसाल है मेरा शेख जमीन पर। मालूम है एक बुजुर्ग ने फरमाया कि गौसे आजम का इतना बड़ा मर्तबा है, मैं एक जुमला कह के चुप हो जाऊंगा, देखो कितने समझदार लोग बैठे हुए। इतना बड़ा मर्तबा है गौस पाक का, अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कितना बड़ा मर्तबा है गौस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर्तबे को भी इल्म नहीं कि कितना बड़ा मर्तबा है गौस पाक का। 40 साल तक गौस पाक ने उस मदरसे में तालीम दी, कुरान पढ़ा पढ़ाया, हदीस पढ़ी पढ़ाई। मालूम है आपको, अब थोड़ी सी बात करता हूं गौस पाक की दरसगाह की। गौस पाक ने 40 साल तक उस इदारे में, जिस मोहल्ले का नाम था बाबुल इज़्ज़त, गौस पाक आए तो उसका नाम हो गया बाबू शेख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मदरसे का नाम था निजामिया, गौस पाक आए तो उसका नाम हो गया कादरिया। सुभान अल्लाह। 40 साल तक गौस पाक ने इस मदरसे में पढ़ाया है। कितने साल तक? 40 साल तक। थक गए? थक गए आप लोग? नहीं 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 नहीं, आप कह दें थक गए हैं तो इसका तो मतलब है कि हम सलाम पढ़ लेंगे। थकावट को दूर करने के लिए फिर गौस पाक की बात होगी। सुभान अल्लाह। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। सुभान अल्लाह सुभान। ऐसी मोहब्बतों की सेज, ऐसे दूल्हा, ऐसी बारात कहाँ मिलती है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। 40 साल तक गौस पाक ने इस मदरसे में पढ़ा और पढ़ाया। हफ्ते में 2 तकरीर गौस पाक की होती थी। अब्दुल्लाह के बताया कितनी? 2 दिन गौस पाक तकरीर फरमाते थे। और तीसरी तकरीर गौस पाक के लंगर खाने में होती थी, जिसमें सिर्फ औलिया किराम रहा करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी उसको लेके 3 तकरीर हो गई। ठीक है, आप कहेंगे सुभान अल्लाह। 400 लोग कलम और दवात लेके, कलम और कागज लेके गौस पाक की तकरीर लिखा करते थे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह हर एक जलसे में तकरीबन 400 लोगों को अपना वली बना के गौस पाक की जलसेगाह से बाहर करता था। सुभान अल्लाह। खिताबत के प्रेशर का यह आलम था कि 400 जनाजे उठा करते थे। अल्लाह अकबर। 2.25 किलोमीटर दूर तक लोग बाबे हलब के इलाके तक, मरकदे इमाम गजाली अबू खुमरा हिंदी के पीछे का जो बेल्ट है, जो एक रास्ता नजफ और करबला और इधर मूसिल चला गया है, एक रास्ता इधर कुरकुक सुलेमानिया सकरान चला गया है, ऊपर का ब्रिज है बापू देखा आपने, उसके पीछे 2.25 किलोमीटर पीछे तक, यानी 2.25 किलोमीटर दूर तक गौस पाक की तकरीर सुनने वाले इंसानों की भीड़ रहती थी। अल्लाह। 2.25 किलोमीटर दूर तक कितने लोग रहते थे? 70,000। कितने? 70,000। तादाद बढ़ा दूं? बढ़ा दूं? अल्लाह। अपनी मर्जी से नहीं, बढ़ा दूं? बहुत लोग बगदाद शरीफ आते थे बिजनेस के लिए, गौस पाक से कहते थे शेख मैं 2 महीने रह के आपकी तकरीर सुनकर बिजनेस करके वापस जा रहा हूँ इस्तांबुल, काहिरा, शिराज, काशान, अब आपकी तकरीर नहीं सुन पाऊंगा। गौस पाक फरमाते परेशान मत हो, चले जाओ अपने मुल्क, अपने शहर। जब जिस तारीख में, जिस दिन में मैं तकरीर करता हूं तुम्हें पता है, जब ये वक्त तुम्हारे शहर में आ जाए तो एक लकीर खींच करके बावजूद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मेरा नाम लेके एक लकीर खींचना, उसी गोलाई में बैठ जाना, रहोगे कहीं भी, आ जाओगे मेरी महफिल में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर से बोले मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, अल्लाह तेरा पीर मेरा पीर, अल्लाह। तेरा पीर मेरा पीर। 70,000 से ज्यादा हो गई तादाद इंसानों की। बता दूं जिन्नात कितने होते थे? सुभान अल्लाह। अता हो। बता दूं? मैं सोच रहा हूं कि जिन्नातों को गिनने की जिम्मेदारी आपको दे दूं, है कि नहीं? कबीले वाले ही कबीले वालों को गिन सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह, आशिकों की मंडी है, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई माँ साहिबा की बारगाह है, न जाने कितने कौमें अजिन्ना यहाँ पर आए होंगे, है कि दूसरी मखलूक के लिए भी दरवाजे खुले हुए, उनको भी तो फैज की जरूरत है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मालूम है हुजूर गौस पाक के दौर में एक बहुत बड़े आमिल थे, उन्होंने जिन को कैद कर रखा था, जिन्नात को। एक मरतबे जिन को बुलाया, अमल के जोर पे उसे बुलाया, आजा मेरा एक काम कर दे। जिन्नात नहीं आया।
फिर अमल किया, फिर जिन्नात नहीं आया, फिर अमल किया, फिर नहीं आया। बहुत देर के बाद उस आमिल का वो जो शागिर्द था, स्टूडेंट था, जिन आया तो आमिल ने क्या कहा, पीर साहब ने क्या कहा, इतनी देर लगा दी आने में, बहुत देर से तुझे मैं वजीफे पढ़ पढ़ के बुला रहा था, अब तक नहीं आया, अब आया तू। उस जिन्नात ने क्या कहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा, सुने उस्ताद जी, जब मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जलसे में रहा करूं तो मुझे बुलाया मत किया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई। इतना सुना तो आमिल साहब की हालत गैर हो गई। बोले क्या मतलब, क्या जिन्नात भी गौस पाक की तकरीर सुनते हैं? जवाब उस जिन ने दिया था, सुने पीर साहब, इंसानों से ज्यादा तादाद जिन्नातों की रहा करती है। सुभान अल्लाह, फिर से बोले सुभान अल्लाह। कहो तो बता दूं, फरिश्ते कितने रहते थे? सुभान अल्लाह। हाथों उठा के बोलो, हाथों उठा के बोलो माशाअल्लाह। सुभान फरिश्ते कितने रहते थे बता दूं? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जब मैं तकरीर करते करते कभी कभी अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाता था तो इतने फरिश्ते मुझे आसमान के नीचे जमीन के ऊपर खड़े होकर मेरी तकरीर सुनते हुए दिखाई देते थे कि मुझे आसमान दिखाई नहीं देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर क्यों ना आए? मेरे इमाम फाज़िल बरवी फरमाते हैं कि वली क्या मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरी वाज की महफिल है यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान। 400 लोगों को अल्लाह विलायत अता फरमाता था, 400 जनाजे उभरा करते थे। एक बात और सुन ले, जब हुजूर गौस पाक सरकार तकरीर फरमाते थे तो 2 किलोमीटर दूर तक बैठने वाला शख्स सोचता था, ये सच्चों के सरदार की बात है, काश मैं करीब होता तो अपनी आंखों से गौस पाक के तलवे मुबारका को देख लेता। वाह। वो इतना सोचता था। मैंने ये बात मालूम है कहां से की, हवाला क्या है, किताब में भी है और ये बापू जानते हैं, शेख अब्दुल रहमान जो गौस पाक के खादिम है। अभी मैंने ये बात उनसे भी सुनी है जब सामने गौस पाक का रौदा शरीफ मुश्किल से 2 हाथ के फासले पर था। उन्होंने फरमाया कि गौस पाक सरकार जब यहाँ कुर्सी खिताबत पर बैठते 2 किलोमीटर दूर तक अगर कोई ये सोचता था काश मैं कुछ करीब होता तो अपनी आंखों से ही गौस पाक के कदम को चूम लेता, जैसे कोई ये सोचता था गौस पाक की कुर्सी हवा में उड़ने लगती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा सोचने वाले के करीब जाके वो कुर्सी मंडाने लगती और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाया करता था। गौस पाक की तकरीर का अंदाज ये भी था, मालूम है आपको, तकरीर करते करते हवा में उड़ने लगते थे और लोगों के सरों पे दौड़ा करते थे, लोगों के सरों पे दौड़ा करते थे। फरिश्तों और मर्दाने गैब की जो झुंड होती थी, भीड़ होती थी, वो धमाधम महफिल वालों के बीच में गिरा करती थी। न जाने कितने लोगों को गौस पाक ने विलायत उज़्मा का ताज दिया। 1 लाख से ज्यादा चोर, डाकू, कातिल गौस पाक के हाथ पे तौबा की तौफीक पाई है। सुभान अल्लाह। कितने? 1 लाख से। हर साल आपके मदरसे कादरिया से, जामिया कादरिया से 3000 स्टूडेंट्स, कितने? 3000 तलबा गौस पाक के मदरसे से फारिग होते थे। सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोला आपने? सुभान अल्लाह। 3000 स्टूडेंट्स गौस पाक के मदरसे से फारिग होते थे। ये मालूम है क्या करते थे? इनमें से 50% तलबा आलिम होकर के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में भर्ती होते थे। वही फौज थी जिसने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था। सुभान अल्लाह। ये आलिमों के कारनामे थे। मालूम है अय्यूबी ने इसे फतेह किया था, इसलिए फातह बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। ये दमिश्क में लेटे हुए। मालूम है अय्यूबी जब 4 साल के थे तो इनके बाप शेख नजमुद्दीन इनको लेके गौस पाक की बारगाह में आए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कहा, शेखी दुआ फरमा दें मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की कामयाबी के लिए। गौस पाक ने उस बच्चे को करीब बुलाया। देखना आपकी तवज्जो क्या कहती है। करीब बुला के गौस पाक ने उस बच्चे को यूं उठाया तो गौस पाक के दाहिने हाथ की उंगलियां सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पे थी, यहां पे यूं उठाया और उठा के पेशानी देख के फरमाया, नजमुद्दीन तेरा ये बेटा बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा बादशाह बनेगा, बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो इसी को फातिह बैतुल मुकद्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है। जब लोगों ने इनसे कहा आज हमारे घरों में सोने और चांदी की प्लेटें आ गई हैं खाना खाने के लिए, इनसे लोगों ने कहा था हज के दिन शुरू हैं, ऐ सुल्तान
आओ हज करने के लिए चलते हैं, तो आपने तकिया उठा के पैसे देखे तो रो करके कहा मेरे पास तो उम्रा करने के लिए पैसे नहीं है, हज कहां से करूं। अल्लाहु अकबर। यही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। इंतकाल के 2 हफ्ते बाकी थे, अपने घर की चटाई पर लेटे हुए थे। एक कमांडर इन चीफ आया, उसने सलाम किया और आपने जवाब दिया तो उसने कहा अय सुल्तान क्या हो रहा है। कहा मौत का इंतजार कर रहा हूं। उसने कहा मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, इतना बड़ा बादशाह अपने घर में मौत का मुंतजिर है। मजा होता उस वक्त जब आप मैदान जंग में होते, दुश्मनों की तलवारें होती, आपके बाजू कटते, आपका जिस्म कटता, आपकी गर्दन आपके जिस्म से अलग होती, आप मुजाहिद होकर के भी शहीद होते, एक प्रमोशन आपका और होता। ये क्या तरीका है कि आप बिस्तरे मौत पर मौत का इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ के बैठ गए और अपना हाथ आगे बढ़ाया और कमांडर इन चीफ का ये गिरेबान पकड़ के उसे घसीट के बोले, क्या बोला? मैं काश मैदाने जंग में होता, दुश्मनों की तलवारें मेरी गर्दन पे होती, मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग होती और फिर मेरा धड़ मेरे जिस्म से सर से अलग होता। तो ऐसा बोलता है, सुन अभी जमीन पर, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, अभी जमीन पर ऐसी कोई तलवार नहीं बनी है जो अय्यूबी की गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर सके, इसलिए कि इसकी गर्दन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उंगलियों के निशान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। मालूम है आपको मेरे इमाम ने क्यों कहा था? इसीलिए कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं। ये खतरा क्या है भाई? ये खतरा क्या है शायरी में? खतरा खातिर के माने में है, जिसको आप कहते हैं हम किसी को सेंठते ही नहीं है, हम किसी को खातिर में लाते नहीं है, हमारे सामने किसी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसी को मेरे इमाम ने कहा, शेर को खतरे में लाता नहीं। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। गौस पाक की मोहब्बत, गौस पाक की बातें करेंगे इंशाअल्लाह। जितनी बातें की उसे याद रखिएगा। 3000 स्टूडेंट्स गौस पाक के मदरसे में फारिग हुए हर साल। 40 साल तक उनकी तादाद 1,20,000 हुई। कितनी? 1,20,000। बोलो भाई। 1,20,000। अजीब बात है, माँ साहिबा की करामत है। वो अपोजिशन जमात भी अपना काम कर रही है और आशिक भी अपना काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। 1,20,000। और बता दूं आपसे, 5,000 ईसाइयों और यहूदियों ने गौस पाक के हाथ पे कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने? 5,000। हाथ उठाएं उठाएं, ये बताएं, इन बातों को अपनी बहन बेटियों को बताएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोगों ने कलमा पढ़ा है? 5,000। हम 5 लोगों को वजू का तरीका नहीं बता पाए। हम ये समझते हैं ये काम मौलवियों का है, बापू का ये काम है, हमारा काम तो पैसे कमाना है। बापू का काम है वो जो है अपना दीन फैलाए। समझ लें आप, इमाम जाफर सादिक से पूछा गया दीन कैसे फैला, तो आपने फरमाया था दीन के लिए सबने मिलजुल के मेहनत की थी। कहा कैसे मेहनत की थी? सुनिएगा। कहा एक गरीब इंसान दीन कैसे फैलाता था। आलिम मौलवी नहीं था, लेकिन वो मजदूरी करता शहर के चौराहे पे खड़े होके। कोई सेठ उसे पकड़ ले जाता, 5 दिन उससे मजदूरी कराता। एक दिन मजदूरी की कीमत 100 रुपए होती है, तो 5 दिन की 500। बोले भाई 500 रुपए मजदूरी उसकी होती। जब 500 लेकर के 5वें दिन वो शाम को घर जाता तो 200 रुपए का वो खाना पीना खरीदता, 100 रुपए अपनी बीवी को देता। कितने पैसे बचे? 200 बचे। 6वें दिन फिर वही मजदूर शहर के चौराहे पर आता, फिर किसी उन्हीं मजदूरों में से 2 मजदूर को बुलाता, फरमाया चलो मेरे घर काम है। 2 मजदूर को अपने घर लेके आता। देखना खुदा कसम कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, इसको याद रखिएगा आप। फिर वो 2 मजदूर को उठा के अपने घर लेके आता और घर ला करके उन्हें सुबह से शाम तक दीन की बातें सिखाता। शाम को कलमा पढ़ा के उन्हें 100 रुपए मजदूरी देके वापस कर देता था। वाह। इस तरीके से दीन फैला है। जाने कि आप कमाने के लिए पैसा पैदा हुए हैं और ये दीन फैलाने के लिए बात बनेगी नहीं भाई। आइए मिलजुल के मेहनत करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह, मेहनत करें आप। समझिए सैयदना शेख ने 5,000 ईसाइयों को और यहूदियों को कलमा पढ़ाया। हाथ उठा के बताएं कितने? 5,000। थक गए? जो कह रहे नहीं उनको पीछे वाले घूर घूर के देख रहे। ठीक है भी, सलाम के बाद बताता हूं। हाँ, कितने लोगों को कलमा पढ़ाया? 5,000। कितने? 5,000। ऐसी पिस्टोल के बदम पे, तलवार के बलबूते पर, AK-47 राइफल के बलबूते पर ना ना ना। कलमा कैसे गौस पाक पढ़ाते थे? बता दूं एक बात। जी जी। इसे बताओगे दोस्तों को? इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान में इख्तलाफात का दौर है,
वो हिंदू मुसलमान और लड़ाइयाँ चल रही हैं। आइए इस इख्तलाफात को मोहब्बतों के एक पाकीज़ा नुस्खे से मोहब्बतों में तब्दील करें। सुभान अल्लाह। मालूम है शेख अब्दुल कादिर कैसे कलमा पढ़ाते थे? भूलना नहीं साहिबो, आपके पैरों का धोवन मेरे चेहरे पर। आप माँ साहिबा से मोहब्बत करते हैं, आपकी जूतियां मैं अपनी सर के बालों से साफ करूं, खुदा कसम मुझे बड़ी उनसियत, बड़ा लगाव इस बारगाह से, इसे मगर भूलिएगा नहीं। शेख अब्दुल कादिर कैसे कलमा पढ़ाते थे? बगदाद की मंडी में ईसाई आया, वो एक घोड़ा लेके आया, उसने घोड़े की कीमत रखी 5,000 रुपए और चीख चीख करके बोलता था ये घोड़ा 5,000 का, ये घोड़ा 5,000 का, ये घोड़ा 5,000 का। किसी ने कहा कि घोड़े की कीमत और होनी चाहिए, इतना सस्ता क्यों बेचते हो? उसने कहा 2-3 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, अगर घोड़ा नहीं बिकेगा तो मेरी बेटी की शादी में मेरी इज्जत चली जाएगी, जो मिल जाए मैं आज निकाल दूंगा। 5 बोलता रहा, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, सूरज डूबा, दिल डूबा, डूब गया सूरज, घोड़ा नहीं बिका, रो रहा था, सूरज डूब गया। अब उसने घोड़े की कीमत कम कर दी, 5,000 से 2,000, कितना? 2,000। ऐसी भी जो सब्जियां बेचते हैं सामान मार्केट में, कभी कभी ऐसे होता है ना, शाम को बहुत सस्ता कर देते हैं लोग, वैसे उसने भी किया। उसने कहा 5,000 से 2,000, 2,000। देर हो गई तब तक घोड़ा नहीं बिका। अचानक रात के अंधेरे में उस बाजार बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। भूलना नहीं इन बातों को, इसे कल से अपनी जिंदगी में बसाना इंशाअल्लाह। आप इसका रिजल्ट देखिएगा, इसका रिजल्ट देखिएगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप मेहनत करें, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा शहर है भाई, बहुत बड़ा शहर है, इतने लोग मिलकर के अगर दीन का काम करें बहुत काम हो जाएगा। आज इंडोनेशिया की जमीन पर हर जगह इस्लाम 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 है। कल इंडोनेशिया में लादीनियत थी, एक भी मुसलमान नहीं था जो अल्लाह का नाम लेता, कोई मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था। एक मुसलमान इंडोनेशिया के बॉर्डर पे पकड़ा गया, उसे इंडोनेशियन फोर्स ने जासूस समझ के पकड़ लिया और उसे इंडोनेशिया की जेल में 4 साल तक कैद कर दिया। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह, 4 साल तक उस मुसलमान को कैद रखा। 4 साल के बाद जब उस मुसलमान को बाइज्जत बरी किया, तब तक उस मुसलमान ने जेल में 4,000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। सुभान अल्लाह। आप तो यार इतनी कसरत की तादाद में, मोहब्बत की बात करो नफरतों के दौर में, इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। मालूम है शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं, घोड़े की पीठ पर हाथ रखा, फरमाया है ईसा ये क्या है? फरमाया हुजूर मेरा घोड़ा। किसका है? बोले मेरा। क्या करने आया तू रात में बगदाद मंडी में? उसने कहा हुजूर सुबह आया था और बड़ी मेहनत की थी, लेकिन मेरा घोड़ा नहीं बिका। बोले क्या करने क्यों बेचेगा? कितनी कीमत? बोले 2,000 रुपए। कहा इतने सस्ते में घोड़ा? कहा हुजूर दिन में 5,000 रुपए कीमत रखी थी और ये घोड़ा नहीं बिका, तो शाम ढल के बाद मैंने इसकी कीमत 2,000 रुपए कर दी है। हुजूर गौस पाक फरमाती इतना सस्ता घोड़ा बेचता है? 2-3 दिन के बाद दूसरी मंडी में जाना, महंगा बिकेगा। उसने कहा 2-3 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, मेरी इज्जत के तारों पौध बिखर जाएंगे। शेख बस इसीलिए मैं मुसलमानों की मंडी में हूं, शायद मेरा घोड़ा बिक जाए, 2,000 में ही बिक जाए और मेरी बच्ची की शादी मेरी इज्जत न जाने पाए। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। हुजूर गौस पाक ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले। सुभान अल्लाह। जिसको यकीन पड़े वही बोले सुभान अल्लाह, जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। हुजूर गौस पाक ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले। कितने? और उस घोड़ा बेचने वाले के हाथ में दे दिया। उसने कहा शेखी ये तो 5,000 रुपए हैं, मुझे 2,000 रुपए चाहिए। तो हुजूर गौस पाक ने जुमला अदा फरमाया था, फरमाया मेरे दादा ने एक बात कही वो मुझे याद आ गई। मेरे दादा मदीने वाले आका ने एक बात कही है वो मुझे याद आ गई। तो उसने कहा कि या शेख आपके दादा ने क्या बात कही है? हुजूर गौसे आजम सरकार ने फरमाया मेरे दादा ने एक बात कही है, जब किसी से कोई चीज खरीदना तो उसकी मजबूरी मत खरीदना। अल्लाह। मैं इसे फिर से रिवर्स कर दूं, जब किसी से कोई चीज खरीदना तो उसकी मजबूरी मत खरीदना। इस वक्त 5,000 का घोड़ा 2,000 में बेचना तेरी मजबूरी है, और मजबूरी खरीदने के लिए मेरे दादा ने मना फरमाया। इतना सुनना था। उस ईसाई ने कहा पैसे तो बाद में लूंगा, पहले हाथ आगे बढ़ाए और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेके कलमा पढ़ के मुझे मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखा आपने, इसके लिए कुर्बानियां चाहिए। हमारा भी फर्ज बनता है हम अगर सब्जी बेचने वाले के पास जाएं, वो हिंदू हो या मुसलमान, गरीब है, अगर उससे हमने लौकी खरीद ली 20 रुपए की एक, तो कभी कभी वही लौकी खरीद के उसे वापस कर दें। ये उस्मान गनी की भी सुन्नत है और खुद आका करीम की भी सुन्नत है, खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की भी सुन्नत है।
वक्त होता तो बताता मैं इस मौजू पर, वरना लोग झोला और पैसा लेके होटलों के करीब, बाजार के करीब बैठे रहते हैं। असर की नमाज भी खा डालते हैं, मगरिब खा डालते हैं। लोग बोले चचा क्या करने आए हो? बोले बाजार जाने के लिए आया था, अभी वो लौकी 20 रुपए की एक दे रहा है, सोच रहा हूं कि मगरिब की नमाज के 1 घंटे के बाद जाऊं ताकि वो 10 रुपए में 2 देने लगे। लोग ऐसा सोचते हैं तो वो दीन क्या फैलाएंगे? दुआ करो कि परवरदिगार आलम हम सबको दीन समझने, दीन फैलाने, दीन बांटने की तौफीक अता फरमाए। गौस पाक गरीबों की खिदमत कैसे करते थे? कहो तो एक आखिरी बात बता दूं। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौस आजम। लब्बैक या गौस। गरीबों की खिदमत कैसे करते थे? जो बगदाद जाना चाहता है वही बोलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चलेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप बड़े बड़े डाकुओं को विलायत का ताज बख्शने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी। लेकिन एक बात बताता हूं, 2 काम हमेशा करना, सच बोलते रहना और हलाल खाते रहना। ये बातें तुम्हारे घर घर जाकर के इन सरकारों की मौजूदगी होगी तो नहीं कही जाएगी, बस इसे इस बारगाह का तबर्रुक समझ के लेके जाए। सच बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह और हलाल खाते रहेंगे। हाथों को डाके बोले इसमें अगर कोई कमी आई तो ये जो बुनियाद है ना, इसकी इमारतें टेढ़ी हो जाएंगी। बच्चे आवारा हो जाएंगे, बच्चे नशा आवर दवाइयां इस्तेमाल करेंगे। अगर हराम खिला के उन बच्चों को, बच्चियों को पाला है तो फिर आवारा गर्दी करेंगे, वो अकायद उनके खराब हो जाएंगे, सादात की तौहीन करेंगे, पंजतने पाक की अजमतों का मजाक उड़ाएंगे, वहाबिया दयाबना की सोहबत अख्तियार कर लेंगे। उनसे फिर आप ये मत उम्मीद रखना कि ये मेरी मगफरत का सामान बनेंगे, वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी बन नहीं सकते। लिहाजा 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह। बोले सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। थक गए ज्यादा आप लोग? नहीं। हाँ माशाल्लाह। पीछे मुड़ के देखें माशाल्लाह, आशिकों की मंडी है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे गौस पाक दीन की खिदमत करते थे, कैसे गौस पाक गरीबों की खिदमत करते थे माशाल्लाह। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आपके रोजे शरीफा से करीब में बापू जानते हैं सब, वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला है। एक नहर है, उसका नाम क्या है? दजला। दजला। नहरे दजला। वहीं पर ख्वाजा खिदर का चिल्ला गाह है, वहीं पर ख्वाजा इलियास का चिल्ला गाह है, वहीं पर सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम शेख शहाबुद्दीन वशाह सोहरवर्दी के पीर और उनके चचा शेख नजीब काहिर सोहरवर्दी की मजार है। वहीं पर 900 साल पहले अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम इमाम जोजी आराम कर रहे हैं। वहीं पर शेख कबीर अहमद रिफाई के अब्बू शेख सुल्तान भी लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। मालूम है, इसी नहरे दजला के करीब एक शख्स मगरिब की नमाज के वक्त आया और कश्ती चलाने वाले से कहा कि मुझे उस पार भेज दो। तो कश्ती चलाने वाले ने कहा कि इतने पैसे लगेंगे। उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुफ्त में हो सके तो भेज दो, कश्ती से उस पार कर दो। तो मल्लाह ने कहा ये कश्ती तेरे बाप की है, ये कश्ती तेरे बाप की है जो तुझे इधर से उधर कर दूं, चल पैसे ला, चल पैसे ला। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं। बोले बाहर निकल। धक्के मार के उस गरीब मुसाफिर को बाहर कर दिया। वो उस नहर दजला किनारे रो रहा था। एक शख्स आया, उसने कहा रोता क्यों है? उसने कहा मुझे उस पार जाना है, ब्रिज नहीं है, पुल नहीं है, मेरे बच्चे परेशान हैं, कश्ती वाला मुझे लेके जाता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा अजीब इंसान है, बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के होते हुए आंसू बहाते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जा 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 उनसे बोल। वापस आया शेख की बारगाह में, बोला शेख मुझे उस पार जाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जा नहीं सकता। और कश्ती चलाने वाले ने धक्के मार के मुझे बाहर कर दिए। अगर दिल कहे तो बोलो गौस पाक ने उसे एक थैली में सोने की कई अशरफियां दी, सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट उसे अशरफियों की थैली में डाल के उसे दिए हुजूर, अशरफियों की सूरत में। मालूम है आपको? और फिर गौस पाक ने उसके लिए 30 दीनार भी दिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 30 दीनार उसको भी दिए शेख ने। और वो जब जाने लगा तो गौस पाक ने कहा सुन, ये सोने की सारी अशरफियां उसी कश्ती चलाने वाले को दे देना और उससे कहना खबरदार जिंदगी भर जब कोई गरीब मुसाफिर तेरे सामने आए इस पार से उस पार जाने के लिए तो उसे फ्री में इस पार से उस पार भेजना। मैंने तेरी सारी जिंदगी के गरीब मुसाफिरों का किराया दे दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी कभी चाय पीने वाले के हाथ 10 रुपए छोड़ दिया करो। अगर कोई फकीर, कोई गरीब, कोई पागल सुबह आए तो उसे चाय पिला दे। सुभान अल्लाह। ऐसा कर सकते हो? जी जी। कभी कभी चाय पीने के इरादे से जाते हो, कभी कभी पिलाने की नीयत से जाओ यार। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। फिक्र करो दूसरों की, दूसरों की फिक्र करो। वक्त खत्म हो रहा है वरना बातें तो बड़ी लंबी है। सैयदना शेख ने कहा सुन, ये पैसे उसे दे देना और उससे मेरा नाम ना बताना,
उससे मेरा नाम न बताना कि ये पैसे किसने दिए हैं। वो ठीक है, वो चला गया गरीब आदमी, सोने की अशरफियां, सोने के सिक्के लेके जाके मल्लाह के चेहरे पर, पकड़ पैसे। उसने कहा क्या है, खोल के देख ले इसे। जब उसने खोल के देखा तो सोने के बिस्किट थे। बोले हाँ, इतने पैसे किसने दिए? बोले तुझको इससे क्या, चल मुझे कश्ती पे बिठा और उस पार भेज। कान खोल कर सुन ले वो कश्ती चलाने वाले, जिंदगी भर अब किसी गरीब मुसाफिर से किराया न मांगना, किसी गरीब मुसाफिर से किराया न मांगना, मैंने सारे मुसाफिरों के किराए लाके तुझे दे दिए। उसने हाथ पकड़ के कहा यार ये तो बताओ ये पैसा दिया किसने? सुभान अल्लाह। कश्ती चलाने वाले ने कहा यार ये तो बता ये पैसा दिया किसने, ये पैसा दिया किसने है? उसने कहा नहीं बताऊंगा। तुझको इससे क्या, चल मुझे उस पार भेज, तुझको इससे क्या? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। उस कश्ती चलाने वाले ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसके कान में बोला तू मुझे बेवकूफ समझता है, मैं जानता हूं ये काम सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आता है तेरा फकीरों पीर माशा- मेरा पीर, सुभान अल्लाह। ऊंचे हाथ बुलंद करके तेरा पीर मेरा पीर। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। गौस पाक के दर्जाते ज़ाहिरी कैसे हैं, गौस पाक के दर्जाते बातनी कैसे हैं? आपके असातिज़ा भी ने अगर गौस पाक सरकार के सब्र का इम्तिहान लिया तो वो आजमाइश में कैसे आए? सैयदना शेख कभी कभी अपने जिस्म पाक पर जो जुब्बा पहनते थे उसकी कीमत मालूम है 20-20 लाख रुपए के आसपास होती थी। कभी कभी आपकी जूतियां भी इससे ज्यादा कीमती हुआ करती थी, लेकिन कुछ घंटे के बाद उन जूतियों को, उन लिबास को सैयदना शेख किसी गरीब को दे दिया करते थे। सुभान अपने जिस्म पाक पर बहुत ही हल्का सा लिबास पहनते थे। लेकिन किसी बुजुर्ग से पूछा गया गौस पाक की जो सबसे बड़ी बड़ी करामतें हैं वो क्या है? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया था कि आलम रूहानियत में ऐलान हो चुका है कि गौस पाक की 2 सबसे बड़ी करामत है, वो यही है कि गौस पाक ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम नहीं खाया। सुभान अल्लाह। इसे याद रखोगे। अगर कादरी बनना चाहते हो तो 2 काम पर अमल इंशाअल्लाह बोलो शुरू कर दोगे। इंशाअल्लाह, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, चलेंगे बगदाद, इंशाअल्लाह। वो जमीन देखेंगे जिस जमीन के बारे में मेरे शेख ने फरमाया, मेरे दादा ने कहा था मनज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। मेरे शेख फरमाते हैं सुनो, मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत है सुभान अल्लाह। अल्लाह सुने, मैं रिवर्स करता हूं, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह। वो गली देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कितने लोग बिठाए माशाअल्लाह। दरमियान से कोई खड़े होकर एक नारा बुलंद करे माशाअल्लाह। अरे खड़े होके माशाअल्लाह, जरा पूरा मजमा जवाब दे, अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए भाई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला कायनात के नाम की बरकतें हैं। और बगदाद शरीफ जब चलेंगे वो जमीन देखेंगे। मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी मुहद्दिस इराक है, बियारा के रहने वाले हैं। 1.5 लाख औलिया के शहर के इनका ताल्लुक है। हुजूर गौस पाक से बातें करते थे। 2005 या 6 में इनका इंतकाल हुआ। मरकद जिलानी में इनकी कब्र शरीफ मौजूद है। मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी बड़े बुजुर्ग थे। इनसे किसी ने पूछा था कि हुजूर गौस पाक सरकार ने फरमाया जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब। अबू जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं? तो गौस पाक सरकार की बारगाह के शेख मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने फरमाया था मुझे नहीं पता ये बात गौस पाक ने क्यों कही। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है मुझे नहीं पता ये बात गौस पाक ने क्यों कही। हाँ इतना मुझे पता है, मैंने मदीने वाले आका को इस गली से 12 गुजरते हुए देखा है। वाह, तेरा पीर मेरा पीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा पीर मेरा पीर। या शेख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना शेख के लंगर खाने का आलम है। मेरे दोस्त है वो, मेरी मुलाकात उनसे मरकद खुरानी के करीब है। ईसाई थे वो, उनके बीवी बच्चे अमेरिकन बमबारी में सब मार दिए गए। वो भूखे तड़पते थे। किसी मुसलमान से बोले मैं भूखा मर जाऊंगा यार बगदाद में, तो उसने कहा गौस पाक के लंगर खाने का खाना खा लिया करो, मरोगे नहीं। वो ईसाई गौस पाक के लंगर खाने के दाने को खाते खाते खुदा कसम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। उस खाने के बारे में मुफ्ती अब्दुल करीम बियारी फरमाते हैं गौस पाक के लंगर खाने का जो शोरबा है, खिचड़ी है, जो वहां का खाना बनता है,
ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जाके बगदाद पूछें। मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने फरमाया था गौस पाक के लंगर खाने का खाना इसे खड़े होके खाया करो, ये जमजम के बराबर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहां की मिट्टी की तासीर क्या है। हम आपको थोड़ी ऐसे कहते कि आप चलो बापू के साथ, ना ना ना, कहां लेके जा रहे हैं? ताजमहल देखने के लिए, एफल टावर देखने के लिए, बुर्ज खलीफा ना रख, लात मारो इनको, बुर्ज खलीफा और एफल टावर को। चाइना की दीवारें मेरे किस काम की? मालूम है हम किस शहर की बात करते हैं जिसके बारे में सूफिया फरमाते हैं जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे अल्लाह उसकी दुआएं। हाय सुभान अल्लाह। मेरे शेख फरमाते जिसको खुदा कहीं याद ना आए उसे चाहिए वो अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। सुभान अल्लाह। मेरे शेख फरमाते सुनो, अगर काबा देखने की ख्वाहिश है तो अब्दुल कादिर का दरबार देख लिया करो। सुभान अल्लाह। मेरे शेख फरमाते हैं विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये शान है इनके जद्दे करीम की। ये लड्डू नहीं समझा कर इन्हें हजम कर लिया जाए। मेरे शेख के शहर की मिट्टी का आलम है। एक पेशेंट को लाया गया, ऐ शेख इस पर नजर डाल दे। फरमाया यहां क्यों लाए हो? कहा मुस्तशफा हकीमों ने जवाब दे दिया है, सोचा कि मौत आए तो आपकी दहलीज पर आए, या तो ये मर जाए आपके सामने या तो इस पर जिंदगी की भीख डाल दे। हुजूर गौस पाक आगे चले गए, जमीन से कुछ उठाया उसके मुंह में डाल दिया। मरीज जा रहा था लौट आया, सुभान अल्लाह। जा रहा था लौट आया। घर के लोग जो गार्जियन थे गौस पाक के कदम पे लिपट गए, बोले शेख आपने इसके मुंह में क्या डाल दिया? मेरा मरीज जाते जाते लौट आया। तो गौस पाक ने फरमाया मैंने इसके मुंह में उस मुबारक घास के तिनके डाले हैं जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं। सुभान अल्लाह। जरा सोचो कि गौस पाक के मदरसे के बच्चों के कदम के नीचे आने वाली घास का जब ये आलम है तो गौस पाक सरकार के कदम के नीचे आने वाली घास का आलम क्या होगा? मेरा शेख कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा देगा। ये शान है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। ख्वाजा खिद्र वलियों की पोस्टिंग करते हैं। गोंडल के कुतुब को उठाया राजकोट भेज दिया, वहां के अब्दाल को उठाया तो उन्हें बीकानेर भेज दिया, और वहां के औताद को उठाया तो राजस्थान भेज दिया, वहां के मरजूब को उठाया तो लखनऊ भेज दिया। ख्वाजा खिद्र का यही काम है, वलियों की पोस्टिंग कराते हैं इधर से उधर अल्लाह के हुक्म से, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां करते रहते हैं ख्वाजा खिद्र। एक मतलब ख्वाजा खिद्र कहते हैं मैं इस दुनिया की नासूती, बोलते हैं नासूती दुनिया, आलम नासूत, मैं उड़ा, यहां से उड़ान भरी मैंने रूहानी तौर पर। मैंने सोचा अब जाऊंगा दूसरी दुनिया, आलम लाहूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम हाहूत की सैर करूंगा। मैं ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था, नीचे मैंने क्या देखा? जहां से जमीन की सरहदें खत्म होती हैं पानी ही पानी है, वहीं पर आखिरी टापू पर एक शख्स चादर ओढ़े लेटा हुआ है। ख्वाजा खिद्र कहते हैं मैंने ऊपर से नीचे लैंड किया, नीचे आ गया। मैंने उस चादर ओढ़ के लेटने वाले से कहा उठ उठ मर्दे कलंदर, मैं समझ रहा हूं तू को अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, लेकिन सुन अगर तू मुसलमान है तो मेहनत कर, मोमिन बन जा, मोमिन है तो और मेहनत कर, मुत्तकी बन जा, अगर मुत्तकी है तो और मेहनत कर, सालिहीन में आ जा, अगर तू नेक है तो और मेहनत कर, अल्लाह का वली बन जा, अल्लाह का वली है तो और मेहनत कर, तुझे अल्लाह अपनी रोशनी दिखाए, अपनी तजल्ली तुझ पर डाले, तू बिखर जाए तो मरजूब बन जाए, संभल जाए तो सालिक बन जाए, सालिक है तो और आगे बढ़, तेरे लिए औताद अब्दाल ये मंजिलें सारी इंतजार कर रही हैं, उठ, ये दुनिया सोने की नहीं है। ख्वाजा खिद्र कहते जैसे मैंने कहा उठ, आवाज खुदा की बारगाह से आई, देखना कितने आवाज खुदा की बारगाह से, ऐ खिद्र संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई ऐ खिद्र सुन, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। तेरा पीर मेरा पीर, नाम अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा पीर मेरा पीर, अल्लाह या गौस, अल्लाह या गौस, या गौस। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। सूफिया कहते हैं जैसे गौस पाक के दरबार के मीनार हैं, न जाने कितने लोगों को अल्लाह ने विलायत इसलिए अता फरमाई है कि उन लोगों ने गौस पाक के मीनार को मोहब्बत से देखा। मालूम है आपको, सूफिया फरमाते जैसे गौस पाक बगदाद में वलियों के सरदार हैं, ऐसे बगदाद के फल फलों के सरदार, सुभान अल्लाह, बगदाद की हवाएं हवाओं की सरदार हैं। लेकिन शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा,
आप सबको गौस पाक की गुलामी मुबारक हो। चलेंगे बगदाद इंशाअल्लाह। नारा फिर से लगाएं, कोई खड़े होकर बातें खत्म, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर मुलाकात हो। दुआ करो, एक साल का वक्त बहुत होता है। माशाल्लाह, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, माशाल्लाह, जवाब दें या रसूल माशाल्लाह। या अली या अली या अली, अल्लाह अकबर। दस्तगीर दस्तगीर। बाबू बैठे, बाबू बैठे। ना ना ना, जिसकी शादी उसी का सेहरा पड़ा जाए। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। दुआ करें अभी या इसके बाद, इससे पहले कभी भी कोई बात शरा के खिलाफ मेरी जबान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप कादरी हैं तो कादरी कंजूस नहीं होता, सखी होता है। कादरी बखील नहीं होता है। पिला के पीने की कोशिश करें, खिला के खाने की कोशिश करें, पहना के पहनने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक औलिया के सरदार हैं। कदमी हादिही इला रक़बत कुल्लि वलील्लाह के ऐलान का हक मेरे शेख को दिया गया। जैसी गुफ्तगू इन सरकारों की जूती को मैंने सर पे रख के किए, मैं कम से कम 2 4 5 घंटे तो बोल सकता हूँ गौस पाक। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। ज़्यादा वक्त मैंने आपको लिया, मादरत चाहता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला हुजूर गौस पाक की 2 सबसे बड़ी करामत, सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे। अल्लाह इन करामतों की राह का हमें मुसाफिर बनाए। अल्लाह फ़लस्तीन के लोगों पे करम फरमाए। माँ साहिबा के दरबार के इन शहजादगान के साये को दराज फरमाए। बापू के चारों बरादरान पर और तमाम तर सिगदानियों पर और तमाम तर इनके खुदमा, इनके मुतवस्सिलीन, मुतकर्रबीन और मुरीदीन पर करम फरमाए। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह एक मरतबे ज़िंदगी में गौस पाक के सहने कादरी में बैठने की तौफीक अता फरमाए। बाबुल मुराद की बहारें दिखाए, बाबुल इज़्ज़त की बरकतें दे, गौस पाक के रोज़े शरीफा की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए और गौस पाक के कुब्बे मुबारका का साया अता फरमाए। गौस पाक के लंगर खाने की ज़ियारत नसीब फरमाए। आज हुजूर गौस पाक की बारगाह में जिस खादिम की ड्यूटी है, अल्लाह उसके जूतों में हमारे बच्चों का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह गौस पाक के मेहमानों के जो वाशरूम है, अल्लाह उसकी हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। गौस पाक के दरबार के कुत्तों का झूठा अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।